मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, अगर ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भोपे बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभे अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। बैठे हर्ष रजाय सुपाई, तदनंतर वे आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त होकर बैठ गए। देख राम सब सभा जुड़ानी और लोचन लाभ अवधि अनुमानी। श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सभी के तीनों प्रकार के संताप ताप सदा के लिए नष्ट हो गए। तो पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, अशुभ गया से नन्ही मुनि बैठाए, श्रोतन समेत पूजी पद लागे, अनिरखे राम दो गुरु अनुरागी। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, सुबह के आसन ही मुनि बैठाए। जब राजा दशरथ ने दोनों मुनियों को देखा तो सुंदर आसनों पर उनको बैठाया गया आदर सत्कार सहित, और सुतन समेत पूज पद लागे और निरख राम दो गुरु अनुरागे। उनकी पूजा करके, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर, प्रसन्न होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। तो बोले बाम देव सब साची, अकीरत कलित लोक तिहुमाची, सोनियानंदु भयऊ सब काहू, और राम लखन युर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ। तो मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भात, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकार। प्यारे, नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होने लगे अयोध्या में। इस तरह आनंद में दिन बीतने लगे। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है प्रतिदिन। तसुदीनी सोधी कले कंकन छोरे, सुदीन सोधी कले कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरी, नित्य नव सुख सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जा चाही विधि पाही। अच्छा दिन, अच्छा शुभ मुहूर्त सोचकर सुंदर पत्रा खोले गए। मंगल आनंद और विनोद, कुछ जिसका किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा है प्रसन्नता। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना भी करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं अपने आश्रम को, रोज ही तैयारी करते हैं कि अपने आश्रम को जाना चाहिए, पर रामचंद्र जी के स्नेह
और बिने वश वो रुक जाते हैं। दिन दिन सैगुण भूपति भाऊ और देख सराह महामुनि राऊ। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव सौगुना प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, मांगत विदा राऊ अनुरागे और सुतन समेत ठाड़ भी आगे। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा दशरथ प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे जाकर के खड़े हो गए और बोले कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे स्वामी, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। तो करब सदा लरिकन पर छोहू दर्शन देते रहा भी मुनि मोहू। हे मुनीश्वर, लड़कों पर सदा स्नेह प्रेम करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। अस कही राऊ सहित सुतरानी अपरहु चरण मुख आवन बानी। विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम में विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने दीन असीस विप्र बहुभांति और चले न प्रीति रीत कही जाती। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीत की रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर तब वापस हुए। तो राम रूप भूपति भागति ब्याहु उछाहु आनंदो जात सराहत मन ही मन मुदित गाधी कुल चंदो। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन प्रशंसा करते चले जा रहे हैं। वामदेव जी और रकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने वामदेव रकुल गुरु ज्ञानी बहुरिकात कथा बखानी। वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों का प्रभाव का बखान करने लगे। तो बहुरे लोग रजाय सुभयऊ अश्रुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा असो जसो पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। बहुरे लोग रजायत भयऊ अश्रुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जब महाराज दशरथ की आज्ञा हुई, वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई, तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे और राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित अपने महल में आए। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र श्रेयस तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु विवाह जस भयहु उछाहु और सकहि न बरन गिरा अहिनाहु। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह प्रसन्नता हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेषनाग जी भी नहीं वर्णन कर सकते। तो कवि कुल जीवनो पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। तहि ते मैं कछु कहा बखानी अकरन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं
निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पार कवि कौन्यों लहो। उपवीत ब्याहु छाह मंगल, सुन जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावही। निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। तुलसीदास जी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र पार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है? अर्थात कोई नहीं। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुखी रहेंगे। श्री रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे या सुनेंगे, श्री रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुने, तिन्ह कहूँ सदा उछाहु, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे या सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री राम जी का यश मंगल का धाम है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।